नमस्कार, मैं ललन कुमार, आप देख रहे हैं सचिन पब्लिक न्यूज़। समस्तीपुर ग्रामीण के प्रखंड करिया पे सेवका सहायता की काफ़ी हड़ताल जो चल रहा है उसके सिलसिले में और राजकर्मी के कुछ सदस्य जो आए हुए हैं उनसे स्वागत किया जा रहा है और हम चलते हैं उनसे बात करते हैं कि जो इधर तो हड़ताल है और किस बीच में हड़ताल करके रखे हुए हैं और कब तक चलेगा और क्या बात है, उनसे कुछ बात विशेष करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर बने हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम कुछ बात करते हैं और कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा बना के फोकस करें। ठीक है, इस बार लालच में नहीं फंसना है और किसी अलाव दलाल में नहीं फंसना है। अगर कोई लेटर फेटर का धमकी देता है, लेटर आज्ञा बढ़ता है, आप लोग जिला में हम है अवश्य हमसे पूछ लीजिएगा। जब तक जिला कमेटी का बैठक नहीं हो जाता है, निर्णय नहीं लिया। नमस्कार, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम कुमारी रंजना यादव, प्रदेश नेत्री। जी रंजना दी, अब ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जो चल रहा है इसके सिलसिले में आप बताइए, और सबसे बड़ी बात है कब तक चलेगा और सरकार आपके बारे में क्या सोच रही है? अब तक कुछ सुध नहीं ले रही क्या? अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, इसलिए तमाम बिहार की बहनों से हमारा आग्रह है कि जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होती तब तक अपने जो आपका शेड्यूल बना है उस पर अडिग रहे। यही हम समस्तीपुर के ग्रामीण की बहनों से निवेदन करने आए हैं कि अपने कर्मों को अडिग रहें, अपने कर्मों पर अडिग रहें, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। बिल्कुल सरकार निष्क्रिय है, बिल्कुल सरकार अभी तक हमारे लिए कोई भी सक्रिय संदेश नहीं भेज रही है और सरकार धमकी पर तमकी पर देना शुरू कर दी है। अब चिट्ठियाँ निकाल रही हैं, उससे हमारी बहन डर नहीं रही है। हमारी बहन खरी है, वो आज हम देख रहे हैं इनका जो हर परियोजना घूम रहे हैं समस्तीपुर जिला का 3 परियोजना घूम चुके। अभी तक हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी बहन अपनी साहस और हिम्मत और प्रेरणा को छोटा किया है। हमारी बहन अडिग है और इस बार हम जंग जीतेंगे। तेजस्वी यादव जी ने हमारी बहनों से जो झूठा वादा किए थे उसको हम सचमुच में धरातल पर लाने का, हम भी रंजना यादव हैं, हम भी उनसे छीन करके ला करके अपनी बहनों को देने का काम करेंगे और अडिग रखेंगे। जिस समय तेजस्वी प्रसाद का सरकार नहीं थी उस समय आप लोगों से वादा किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोगों के हम मांगे पूरी करेंगे, जो भी मांगे हो, लेकिन उसके बारे में अभी उनकी सरकार चल रही है लेकिन एक बार बोलने को तैयार नहीं है। अभी नहीं बोल रहे हैं। तेज प्रताप भाई को भेजे थे कि सेविकाओं का समस्या क्या है, जाकर के सुन लो। तेज प्रताप जी बोले कि ये चर्चाएं हैं, आपकी चर्चा चल रही है, लेकिन जब तक हमारे लिए कोई अगर लिखित आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग इसी तरह बैठे रहेंगे अपने अपने केंद्र में ताला बंद करके। चूँकि वो मौखिक विचार और विमर्श से हम लोग इस बार वापस नहीं आने वाले हैं। बिहार की सेविका सहायिका सजग हो चुकी है और अपना अधिकार को जान चुकी है। चूँकि ये 48 वर्ष हो गया इस योजना को चलते आ रहे, चलाते हुए 48 वर्ष। कब तक सरकार सौतेला व्यवहार करते रहेगी? कब तक हम महिलाओं को महिला और पुरुष में बांटते रहेगी, भेदभाव करते रहेगी? शिक्षा का काम करावे सेविका, हमरा कहे महिला शोषण करे। ये संदेश है हम बहनों के तरफ से। सरकार बोल रही है कि मैंने 50% आप लोगों के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ दो व्यवहार क्यों कर रहा है? आप बताइए, थोड़ा अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ, मैं पटना से हूँ। और जब तक हम लोग को लिखित के रूप में यह सरकार हम लोग के साथ वार्ता नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे बिहार की सेविका है और बिना लिए हुए वापस नहीं आएंगे। हर हाल में सरकार को देना होगा, झुकना होगा हमारी सभी बहनों के आगे। और हमारी सभी बहन जो है सब अब झांसी की रानी बन चुकी है और अधिकार अपना लेके रहेगी। सरकार कैबिनेट की बैठक की है, उसमें भी आपके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, क्योंकि जो शिक्षा मित्र है उनको तो राजकर्मी का दर्जा देने का घोषणा भी किया है और उनका जो बहुत सारी मांगें पूरा की है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं कर रही है। क्यों आज भी कैबिनेट की बैठक है उसमें आपका लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ है? सरकार की मंशा को हम लोग चकनाचूर कर देंगे। सरकार की मंशा जो है वो पूर्ण हम लोग थोड़े कर रहे हैं। उनको कुर्सी जो है ये तोहफा, अभी एमएलसी का चुनाव है, जैसे ही आएगी विधायक या एमपी के लिए वोट मांगने, जो कार्यकर्ता आएगा उसको झाड़ू और चप्पल जूता से हमारी सेविका जवाब देगी। हमारी सेविका भी सजग हो चुकी। हम महिला हैं, बराबर का उत्तराधिकारी हैं। हमारा वोट का भी उतना ही महत्व होता है जितना पुरुषों का वोट का होता है। क्यों विकास मित्र और टोला सेवक को ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? ये हमारी बहन समझ चुकी
चुकी है। इस बार हमको मांग देना पड़ेगा, चाहे सरकार को जो कर्म करना पड़े वो सरकार जाने, लेकिन इस बार हमको अपनी मांग को मनवाना है। सरकार जो है आप लोगों के साथ पिछले बार कहा कि ये मैंने 50% मैंने दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि 25% ही दे रही है सरकार। सरकार 25% बोली थी जो केंद्र देगी, जब नहीं, सरकार जो बताया था कि केंद्र सरकार के हम पिछले बार जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें कहा 50% हम देंगे, लेकिन केंद्र सरकार के बाद जो केंद्र सरकार 100 देगा उसमें हम 50 देंगे, 50 करेंगे। लेकिन पिछले बार जो धरना प्रदर्शन के बाद जो अभी, लेकिन इस बात पे धरना तोड़ दिया गया था, उसके बाद अभी 25% ही दे रही है, जो पिछले जब से चल रहा है उस समय से। उस लेटर को भी निरस्त कर दिया गया। 25% भी बिहार सरकार नहीं है, मात्र 1450 रुपया दे करके महामारी बहनों को मानसिक हरास किया जाता है, जो बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। ये सरकार हम लोगों के साथ तो भेदभाव कर ही रही है। आप रिपोर्टर है, आपको दिख नहीं रहा है कि सरकार उसी कार्य को कराने के लिए लाखों रुपया खर्च कर रही है, और हमारी बहन उनका जाति जनगणना की, उनका निर्वाचन बूथ संभाल रही है, उनका मातृ मृत्यु दर कम की, शिशु मृत्यु दर कम की, पोलियो मुक्त बिहार बनाई। कोरोना में लाखों लोग जो मरे, उनका डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर भी मरे कितना। ऐसे महत्वपूर्ण महामारी, जो हम महत्वपूर्ण क्या, जो महामारी हमारे बिहार और देश के अंदर आया, उसको कौन झेला? हमारी बहनें झेली। डोर टू डोर जा कर के जागरूकता करके वैक्सीनेशन करा के सारे जंग को जीती, भगाई, कोरोना को भगाई। कौन सा बिहार सरकार का काम है जो हमारी दुर्गा के बिना, हमारी लक्ष्मी के बिना हो जा रहा है? ये कार्य हमारी बहन, ये मात्र 1450, मात्र बिहार सरकार हमको 1450 रुपया, गरीब राज्य है झारखंड जो यह बना है, वो हमारा बच्चा भी जान रहा है कि झारखंड का बंटवारा कब हुआ और कैसे बना। वहाँ 5000 रुपया सरकार दे रही है, तो मानसिक हरासी तो कर रही है बिहार सरकार, सौतेला व्यवहार ही तो कर रही है। महिला तो समझ रही है, महिला अबला है, यही तो अभी तक सरकार समझ रही है, जो हम लोग जान रहे हैं और जान चुके हैं। इसलिए सरकार को इस बार हमने भी ठाना है और अपना जंग जीतना है। मैंने भी ठाना है और अपना जंग जीतना है। आप बताइए। ये कार्यक्रम रखा गया था, तो आप जो पटना से जो मैडम लोग आई हैं, उनका आप किस बुनियाद पर आप यहाँ स्वागत किया है, कैसे किए, उसके बारे में बताइए। हम लोग इनका स्वागत अपने स्तर से जैसा भी हुआ, जो सरकार हमको देती है, जो जैसा हम लोग का क्षमता है, उसके हिसाब अपनी बहन का स्वागत हम लोग के, ये तो हमारी बहन है, इनकी स्वागत नहीं करेंगे, हमारे लिए लड़ रही है। आप बताएं कि जो यहाँ पे जो आए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, 29 तारीख से चल रहा है, आगे का क्या प्रोग्राम है? क्योंकि सरकार आप लोगों के सुन नहीं रही है, तो आगे का क्या प्रोग्राम है? हमारी बहन है ना, विधानसभा सांसद को हिलाने के लिए हम इनके साथ हैं। क्या है, अब हिल के रहेगा, विधानसभा हिले चाहे सांसद हिले, जो हिले हिल के रहेगा, सरकार को हिलना है। इस बार साथ है हमारी बहन। सरकार अभी एक निर्देशालय की तरफ से चिट्ठी निकला है कि जो स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, उसमें 2 तारीख से 31 तारीख तक आप लोगों के उसमें कार्य करना है, या किसी भी जो आप हड़ताल में फिर भी आपको केंद्र का स्वच्छता रखना है, उसके बारे में क्या कहिएगा? इसी संदेश को तो देने आए हैं कि हमारी बहनें कोई भी पदाधिकारी के तमकी धमकी बमकी से डरना नहीं है। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए खड़ा हैं, ये अधिकार देना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार हम पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही है, सरकार हमको कोई उपहार नहीं दे रही है। ये हम जो कार्य कराती है, इसी कार्य को करने के लिए बताएं ना कि लाखों लाख रुपया खर्च करती है, मात्र 1450 रुपया दे करके हमको इस महंगाई में खुद का भरण पोषण नहीं होगा। 4500 विकलांग सरकार है, बहरी सरकार है, गूंगी बड़ी बेशर्मी चाय बेचने वालों को हम लोग प्रमोट कर दिए प्रधानमंत्री के लिए। आज वो नहीं समझते हैं कि देश की महिला कैसे 4500 रुपया में अपना भरण पोषण करेगी। उनका दिन हम लोग बदल दिए, उनके लिए अच्छे दिन कर दिए, वो इसके तोहफा में हमको बुरे दिन ला दिए। यही हमारे देश का प्रधानमंत्री का संस्कार है। इसलिए हम लोग 24 में उनको प्रमोट करने नहीं जा रहे हैं। तमाम 28 लाख बहन हमारी उनको ललकार रही है, वरना सुधर जाए। अगर सरकार सुधर जाती है तो हमारी बहन प्रमोट करने में कहीं अपना विकल्प नहीं छोड़ेगी, कहीं अपना कर्म फर्ज नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम महिला ईमानदार होते हैं। जिसका नमक खाते हैं उसका गुण गाते हैं। इसलिए सुधर जाए, वरना सपना चूर हो जाएगा। ये भारत के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को सपना चकनाचूर करने में 28 लाख हमारी बहन लगी हुई है। तो
आप बिहार सरकार से लड़ाई आपका है या केंद्र सरकार से लड़ाई है, ये डबल स्टैंड आपका क्या है? डबल स्टैंड दोनों। देखिए, अगर आपका डबल स्टैंड रहेगा तो कोई मांगे पूरी नहीं करी, क्योंकि केंद्र सरकार के भी विरुद्ध आप हल्ला बोल रहे हैं और बिहार सरकार के भी बोल रहे हैं। किसी एक के खिलाफ बोलिएगा तब जाके आपके मांगे कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, और नहीं तो कहेगी कि वो करेगा तो वो करेगा, कहीं नहीं हो पाएगा। हम जान रहे हैं, उस बात को अच्छी तरह हमने रिपोर्टर भाई जान चुके हैं कि ये भारत सरकार की योजनाएं थी। तो योजना कह करके कब तक टालेगा? क्या हम पाकिस्तान के बच्चे को कुपोषण भगा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, पाकिस्तान की महिला को कुपोषण दूर कर रहे हैं, गोद भराई कर रहे हैं, अनपनासन? हम बिहार का सारा हमारा तो बिहार सरकार तो बोलती है कि आप हमारा राज्यकर्मी, हमारे तो आप कार्यकर्ता नहीं है, हमारे जो है केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, हमारे अधीन क्या तो आते नहीं है आप। प्रोत्साहन राशि जो भारत के अंदर 28 राज्य जो दे रही है वो तो देना पड़ेगा बिहार सरकार को। बिहार सरकार वेतनमान नियुक्ति हमको नहीं करेगी, लेकिन सम्मानजनक मानदेय, डेली वेजेज जो मजदूर का मजदूरी है 25,000 रुपया हमारा मानदेय तो कर सकती है। बिहार का कार्य हम करते हैं, और जाति जनगणना केंद्र का नहीं था ना, ये निर्वाचन बूथ संभाल के विधायक और मंत्री कौन बनाता है? हमारी बहनें बनाती है। ये कोई केंद्र का नहीं था ना, विधायक कहाँ का होते हैं? बिहार का नहीं होते हैं। तो ऐसे सिपाही हैं जो मात्र 1450 प्रोत्साहन दे करके लाखों तरह का काम, चाहे उनका महामारी हो, चाहे उनका कुपोषण हो, किसी भी सेक्टर का काम हो, चाहे टीकाकरण हो, कि माने महत्वपूर्ण कार्य जो है आज तक किसी विभाग में नहीं किया, जो हम ICDS के विभाग के धरातल पर हमारी सेविका सहायिका वहन करती है। ICDS बोल रहा है कि 16 तारीख से धरना खत्म कर, ये बात कहाँ अफवाह है या फिर बात सही है? आप लोग क्या कर रहे हैं उस 16 तारीख के बाद? ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने लेटर निकाले हैं, लेकिन हमारी तमाम 1,14,000 बहन उस लेटर को खंडन कर दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, उस लेटर को पढ़ा तक नहीं। अब तुम हमारी 1,14,000 बहन से रिजाइन ले लो, ICDS के निदेशक और प्रधान सचिव, चाहे तुम हमको रोजगार दे दो। यही दो बात तो है, आर या तो पार। यही बात संदेश हमारे तरफ से जा रहा है 1,14,000 बहन के तरफ से। इंकलाब जिंदाबाद। तो आप देख रहे थे कि जो पटना से जो कर्मी आए हुए हैं वो बोल रहे हैं कि इस पर आर पार की लड़ाई है, अगर नहीं हमारी सरकार बात मानी तो उनकी कुर्सी को हिला देंगे, या सरकार रहे या ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सरकार को इस बात छोड़ना नहीं है। और उनका जो कार्यकाल जो ने हुई है और इनका मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा इनका। इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल पर हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।